और उधर लखनऊ में आज भाजपा युवा मोर्चा का मंथन है। भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। बैठक का आयोजन है। राजनीतिक प्रस्ताव और अभियानों पर बैठक हो रही है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी अध्यक्षता कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी भाजयुमो के इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के भी समापन सत्र को संबोधित करने की खबर मिल रही है। तो भाजयुमो की ये बड़ी बैठक है। हर स्तर पर बीजेपी अपने सभी कार्यकर्ताओं को धार देने में जुटी हुई है। देखिए, भाजपा का युवा मंथन का ये मकसद क्या है, इसको अगर आप पॉइंट दर पॉइंट समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे समझ में आएगा। राजनीतिक प्रस्ताव और अभियानों पर मंथन होना है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होनी है। यूपी की 80 सीटों को जीतने पर मंथन होना है। बूथ की कमान युवाओं को सौंपने पर चर्चा हो रही है ताकि ऊर्जा के साथ हर एक बूथ पर वो लगे रहें। 2024 चुनाव से पहले युवाओं को साथ जोड़ना है। यूपी में करीब 4 करोड़ युवा मतदाता हैं। 4 करोड़ युवा मतदाताओं को साथ लाने की कोशिश, उनकी नब्ज पकड़ने की कोशिश, नब्ज टटोलने की कोशिश इन युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा होगा, युवा मोर्चा के द्वारा होगा। और इसीलिए इन 4 करोड़ युवा मतदाताओं को साधने के लिए आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है भाजयुमो की। और इस बैठक में पूरी रणनीति खोल करके रखी जाएगी। बस अब आगे भेजने की तैयारी है। लखनऊ ही रुक कर लेते हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं। उनसे तस्वीरों के साथ जरा जानकारी ले लेते हैं। देख रहे हैं आपके पीछे विवेक, काफी भीड़ भाड़ नजर आ रही है, चहलकदमी शुरू हो गई है। मीटिंग को लेकर के जितनी डिटेल्स जानकारी है दर्शकों को बताइए और दिखाइए। बिल्कुल, इसने लता मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है जहाँ पर ये कार्यक्रम 10:30 बजे शुरू होना है। चूंकि बीजेपी का फोकस है युवाओं पर, 4 करोड़ से ज़्यादा युवा वोटर हैं तो जो 2024 में अपना मतदान करेंगे, वोट का इस्तेमाल करेंगे, उनकी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो उसको अपने साथ रखने के लिए ये जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का संगठन है, मजबूत संगठन है, इसके सारे युवा आज सुबह से ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ लोग कल शाम से ही आ गए थे और अब 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें तय किया जाएगा कि युवाओं की भागीदारी क्या होगी, उनके अभियान क्या होंगे, कार्यक्रम क्या होंगे, इस महासंपर्क अभियान में वो कैसे हिस्सेदारी करेंगे। और एक बाइक रैली जो 80 जनपदों में निकालनी है, इस भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम को बाइक रैली भी निकाली जाएगी। हमारे साथ धनंजय शुक्ला है जो मीडिया प्रभारी हैं भाजयुमो के, इनसे ही जानकारी ले लेते हैं। धनंजय सिंह जी, आज ये बताइए कि कार्यक्रम है तो क्या रूपरेखा तय होगी, कौन कौन से अभियानों के यहाँ पर प्रस्ताव पारित होंगे, जो राजनीतिक प्रस्ताव हैं वो होंगे, कुछ सामाजिक प्रस्ताव होंगे, कुछ आर्थिक प्रस्ताव भी पारित हो सकते हैं क्या? नहीं, देखिए भैया, प्रदेश कार्य भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति है जो कि इस कार्यकाल में दूसरी कार्य समिति है। तो जाहिर सी बात है कि कार्य समिति जो हम लोग की होती है उसमें सभी अभियानों को लेके प्रस्ताव सारी चीज़ें होती हैं और संगठनात्मक बैठक भी होता है, अभियानों की चर्चा भी होती है। जिले के अध्यक्ष और जिले के महामंत्री, क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति लगभग करीब 100 से ऊपर जो भी पदाधिकारी सब मिला जुला के यहाँ पे उपस्थित हैं। इन सभी को जो है पूरा संगठनात्मक आगामी कार्यक्रमों को लेकर उसी सब विषय को लेकर चर्चा होगी। तो कौन कौन से प्रस्ताव पारित हो सकते हैं जो अभियान है अगले 2024 के लिए? देखिए भैया, प्रस्ताव के लिए तो मान लीजिए वो विषय नहीं है, प्रस्ताव तो मान लीजिए गुप्त रखा जाता है, संज्ञात्मक है। बट आने वाला जैसे अभियान है, संपर्क अभियान है और बाइक है उसमें है, और अभी जैसे कुछ नए अभियान शुरू हो रहे हैं उसको युवा मोर्चा बढ़ चढ़ के काम करेगी जिले स्तर से। देखिए, धनंजय शुक्ला जी हैं जो मीडिया प्रभारी हैं और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो अलग अलग जनपदों से हैं। कानपुर के जो भाजयुमो प्रभारी हैं वो भी साथ में, उनसे बात करते हैं। आज कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या रणनीति बनेगी यहाँ पर इस पूरी बैठक में, क्या आगे उसके रिजल्ट निकले? भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करता है तो उसका मुख्य विंग युवा मोर्चा, युवाओं का काम देखना है। आगामी 2024 के चुनाव समय कम बचा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार नए कार्यक्रम किस तरीके से काम करें। निकाय चुनाव में जैसे उत्तर प्रदेश में 16 के 16 मेयर भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, उसी को और अच्छी तरीके से इस बार 80 के में से मुझे लगता है कि 70-72 सीटें जीतने का प्रयास की, जितनी यहाँ पर बैठक की गई। युवा मोर्चा को आगामी 2024 में क्या काम करना गया उसके लिए तैयारी बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे, भाजपा के संगठन के लोग हैं वो भी होंगे। तो आप कानपुर से क्या प्रस्ताव बनाकर लाएंगे वहाँ के लिए 2024 के बाद? प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, इसमें हर साल ये बैठक की जाती है। इसमें आगामी क्या युवा मोर्चा का क्या काम करना है, अपने अपने क्षेत्र में हम लोग को किस तरीके से युवा मोर्चा को, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है, किस तरीके से सेवा करनी है, इस तरीके का अभियान हम लोग को यहाँ पर दिया जाएगा।
इससे तो मैं आपको एक और नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं, ब्रज क्षेत्र हैं, अवध क्षेत्र हैं, सबके अलग अलग इंस्टॉल बने हैं और सारे लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं बाहर से, उनको रजिस्ट्रेशन यहीं पर कराया जा रहा है। उसके साथ उनको एक आईडी दी जा रही है। बिना आईडी के एंट्री नहीं है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। बिना आईडी के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश भीतर नहीं दिया जा रहा है। ये ब्रज क्षेत्र का है, अवध क्षेत्र का आप देख रहे हैं, काशी क्षेत्र का है, पश्चिम क्षेत्र का है, कानपुर क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, ये सभी जो अलग अलग मंडल हैं, क्षेत्र हैं, उनके अलग अलग इंस्टॉल बनाए गए हैं। और 10:30 बजे यहाँ पर चूंकि कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और स्मृति ईरानी को आना है, लेकिन वो समापन सत्र में आएंगी। पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री को भी आना था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी था जब कार्यक्रम का पूरा प्रोफार्मा जारी हुआ था। हालांकि आज मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आ रहे हैं किसी वजह से, लेकिन जो डिप्टी सीएम है दोनों, वो होंगे। केशव प्रसाद मौर्य पहले सत्र में संबोधित करेंगे, उसके बाद दोपहर बाद यहाँ ब्रजेश पाठक आएंगे, वो अपना संबोधन रखेंगे, वो अपनी बातें रखेंगे। और अवध क्षेत्र के जो हैं लोग, वो सारे पदाधिकारी यहाँ आ चुके हैं। सभी जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। 20 मिनट करीब बाकी है। अध्यक्ष भी आ चुके हैं हमारे साथ, प्रांशु दत्त द्विवेदी जो हैं वो अध्यक्ष भी आ चुके हैं। चलिए उनसे भी कोशिश करते हैं वहाँ पर बात कर लेने की, चूँकि सारा दामोदर उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर उन्हीं पर है, वो सारी भूमिका बना रहे हैं कि कैसे क्या होगा। प्रांशु जी, आज कार्यक्रम है, क्या कहेंगे, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा की कार्य समिति है और इस कार्य समिति में हम लोग आगामी 1 महीने में युवा मोर्चा को क्या कार्यक्रम करने हैं और लोकसभा की दृष्टि से हमारा क्या चुनावी तैयारी होनी है, चुनाव क्या रोड मैप बनना है, उस सब की तैयारियां होने वाली हैं। हम लोग 1 महीने में बाइक रैलियां निकालने वाले हैं पूरी लोकसभा में। 6 दिन की रात्रि विश्राम भी वहीं गाँव में करने वाले हैं। हम युवा लाभार्थियों से संपर्क करने वाले हैं, नए वोटरों को बनाने का काम करने वाले हैं। ऐसे तमाम काम जो है नौजवानों को जो करने हैं, उसकी तैयारी दृष्टि से कार्य समिति बैठी। निकाय में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पैठ हो गई है, कस्बाई क्षेत्रों में ज़्यादा पैठ हो गई, जो शहरी क्षेत्र माना जाता था, तो ग्रामीण के लिए कोई अलग योजना? नहीं, निश्चित तौर पर एक समय जो भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी कही जाती थी, आज आपने ये जो नगर निकाय के नतीजे आए हैं उनसे देखा होगा कि अब हम गांव-गांव, घर-घर पहुंच चुके हैं। और उसका कारण है जो मोदी जी, योगी जी की जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं वो नीचे तक, जनता तक पहुंच रही हैं। चाहे वो सरकारी आवास हो, राशन हो, हर व्यवस्था जो है ईमानदारी से चल रही है। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से भी भाजपा जो है मजबूत हुई है और लोकसभा चुनाव में यदि हम 80 की 80 सीटें जीत गए तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बाइक रैली पूरे 80 विधानसभा क्षेत्रों में निकली, 80 लोकसभा क्षेत्रों में निकलेगी। हम लोग 6 दिन एक लोकसभा में बाइक यात्रा निकालेंगे, गांव में रुकेंगे भी, वहां कार्यकर्ताओं का भी हालचाल लेंगे, गांव में जो लोगों की, नौजवानों की समस्याएं हैं उनका निराकरण भी करेंगे। इस दृष्टि से नीचे ग्रास रूट लेवल पर काम करने की योजना है। इसके अलावा और क्या आज कार्यक्रमों का जो प्रस्ताव है पारित हो सकते हैं? देखिए, हमारे सभी प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व उसमें आ रहे हैं। हमारे तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बहन जी स्मृति ईरानी जी आ रही हैं और प्रदेश का पूरा नेतृत्व है। तो मोटा मोटी क्या रोड मैप होना है, कैसे लोकसभा का चुनाव हम और मजबूती से जीत सकते हैं, नौजवानों में हम नीचे तक पैठ कैसे कर सकते हैं, इसी की योजना की दृष्टि से कार्यक्रम रखा है। बहुत शुक्रिया प्रांशु जी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से रोड मैप बनेगा 2024 का और उसको लेकर युवाओं पर ज़्यादा फोकस है, चूँकि बड़ी संख्या में युवा वोटर इस बार 2024 में शामिल होगा, मतदान की प्रक्रिया में शामिल होगा, तो वहाँ फोकस यही है। और भाजपा के साथ बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने के लिए अभियान भी यहाँ आज से जो अभियान चलाया जाएगा, इसी बैठक में इसी प्रस्ताव पारित होगा और सब अपने विचार रखेंगे। इसके साथ ही जो युवाओं को जोड़ने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, खासकर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ पर निकाय चुनाव में कुछ और अपडेट आएंगे, हम दर्शकों को ज्यादा जानकारी के साथ आपसे कनेक्ट करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।